खुतबा का मेन मोटिव क्या है? कभी जेन्युइनली सोचा है? हर जुमे की नमाज के बाद जो हम खुतबा सुनते हैं, ज़्यादातर लोग उसे एक नॉर्मल सी फ्राइडे स्पीच समझते हैं, बट ये गलत है। खुतबा नमाज का हिस्सा है। अगर तुम खुतबा मिस करते हो, तुम्हारी जुमा इनकम्प्लीट रह जाती है। इट्स दैट सीरियस। खुतबा होता क्या है? देखो, इमाम नमाज से पहले जो सरमन देता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, इबादत है। बिल्कुल रकात की तरह, बिल्कुल फ़र्ज की तरह। जुम्मे का खुतबा 2 पार्ट्स में होता है। पहले खुतबे में अल्लाह की हम्द, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, तकवा की नसीहत और कुरान की आयत का जिक्र होता है। दूसरे खुतबे में इमाम की दुआ, पूरी उम्मत के लिए दुआए खैर, और फिर नमाज शुरू होती है। खुतबा सुनना वाजिब है, और इस वक्त बात करना, फ़ोन चलाना या लेट आना सीधा तुम्हारे डिवॉल्ट को काट देता है। सच ये है, तुम नमाज के लिए आते हो लेकिन खुतबा इग्नोर करके इबादत का कोर पार्ट मिस कर देते हो। जुमा तभी कंप्लीट होता है जब खुतबा ध्यान से सुना जाए, वरना सब सिर्फ रूटीन बनकर रह जाता है। अच्छा, अब एक कॉमन सवाल आता है जो मैं भी सोचता था, क्या खुतबा को ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ा जा सकता है? इसका ऑनेस्ट आंसर तो यही है कि कोर खुतबा अरेबिक में होता है, बिकॉज इट्स सुन्ना एंड यूनिवर्सल। जुम्मा का एक्चुअल खुतबा, जिसमें हम्द, शहादतें, दुरूद और अल्लाह का जिक्र होता है, वो अरेबिक में ही होता है। उसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन, नसीहत या स्पीच होती हैं वो लोकल लैंग्वेज में हो सकती हैं। इस मसले में स्कॉलर्स का इख्तलाफ भी है, लेकिन मेजॉरिटी का पोजीशन यही है। जुम्मा का खुतबा एक वीकली रिमाइंडर है कि तुम्हारी ज़िंदगी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर तुम खुतबा मिस कर रहे हो, तुम सिर्फ मस्जिद नहीं मिस कर रहे, तुम अपनी हिदायत का वीकली रिचार्ज मिस कर रहे हो।